शिला, कैसी हो तुम? कैसी हो तुम अब? इल्मा, अली कह रहा था कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता। वो कह रहा था कि वो मुझे बुला देना चाहता है। इतनी हालत देखो, कितने घंटों बाद तुम्हें होश है और तुम्हें अभी भी इन चीजों की पड़ी है। उसने तुम्हारे सामने कहा था ना वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता, वो मुझे भूलना। ठीक हो जाएगा बेटा। बेटा प्लीज, तुम्हें पता है वो तुम्हें क्यों कह रहा है कि तुम उसको भूल जाओ? इसलिए कि वो लोग अली का रिश्ता सारा के साथ करना चाह रहे हैं। एक बड़े करीबी रिश्तेदार ने बताया मुझे। मैं जानता हूँ बेटी तेरा दुख, मैं जानता हूँ। वो ऐसा कैसे कर सकता है? इस किस्म के लोग बेटी, इस किस्म के लोग इसी तरह करते हैं। उसने तुमसे कहा था ना कि नाना को छोड़ दो और मेरे साथ चलो। रिश्तों का तकद्दुस तक नहीं जानता ये। नहीं, वो ये नहीं कर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता? अब मैं क्या करूंगी अली के वजह? अरे बेटे, मैं खुशियां इतनी दूंगा तुझे, इतनी खुशियां दूंगा कि तू गिनते गिनते थक जाएगी। मैं नहीं कर सकती। बस एक बार ये सोच ले कि वो लोग तेरे काबिल थे ही नहीं। बेटा तुम्हें इधर ही रहना, अभी मेरे आने तक मैं रिलीज रिपोर्ट लेकर आ रहा हूँ। मैं नहीं रह सकती। तुम मुझसे बात करो ना प्लीज। तुम प्लीज अली से बात करो ना। तुम उससे कभी भी ना करे। बस 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 नहीं रह सकती ना। तुम्हारे नाना जान ने इतनी दुआएं की है तुम्हारे लिए, इतनी मुश्किल से होश आया तुम्हें, और तुम अभी भी ये दुख लेके बैठी हुई हो। तुम प्लीज अली से बात करो, वो मेरी नहीं सुनेगा। तुम प्लीज एक दफा उससे बात करो ना। मैं करूंगी उससे बात। अली, अली, उम्मीद तो नहीं थी मुझे कि तुम फोन उठाओगे, इसलिए हैरानी भी हो रही है और अफसोस भी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अली? सिला इतने सीरियस कंडीशन में है और मेरे बताने के बावजूद भी तुम उससे मिलने तक नहीं आए। शेम ऑन यू। वो तुम्हारी वजह से इस हालत में है। देखो इल्मा, मेरे बेटे की जिंदगी जहन्नुम बनाने के लिए नाना जान ही काफी हैं। आसपास के लोगों को फोन करके अली को ताने देने की जरूरत नहीं है। और जहां तक रही बात वहां आकर सिला की देखभाल करने की, तो उसके नाना जान खुद दीवार बने खड़े हैं। ना जाने कौन सा पैर बांध रखा है। वो आंटी, दरअसल सिला की हालत बहुत खराब है। वो होश में आते अली का पूछ रही थी, इसलिए मैंने हमें फोन करने के बजाय अगर जाके ये बात उसके नाना जान को बताओ तो हो सकता है उन्हें रहम आ जाए। सारे मसले खुद ही खड़े किए हैं। मेरी बच्ची से मुकाबले में और नफरत में उन्होंने हमारा और सिला का रिश्ता बर्बाद करके रख दिया है। हेलो, अम्मी, क्या हुआ? आपके फोन ने तो कमाल कर दिया। आपको पता है, पप्पा बता रही थी नाना जान ने इन लोगों को सिला से मिलने भी नहीं दिया। उल्टे पैर वापस आए हैं ये लोग। हाँ, बस अली रुक गया वहां पे, बट उसकी जिद भी ज्यादा नहीं चलेगी, देख लीजिएगा। इस बार पक्के पक्के बिछड़ गए, मैं बता रही हूँ आपको। तो कैसे ना बिछड़ते? तुमने जो झोलियां उठा उठा कर इतनी दुआएं की हैं अली के लिए, तो वो दुआएं उसके लिए बद्दुआएं बन गई। क्या मतलब है? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं अगर तुम्हें मना करूंगी अली को छोड़ दो तो तुम छोड़ दोगे। छोड़े मेरे दुश्मन, मैं तो उसके घर जाके अब बसूंगी और अली के दिल पे राज करूंगी।
लेकिन ये इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तुमने देखा नहीं, सिला अभी तक अली के दिल से निकली नहीं है। तुमने देखा नहीं था कैसे उसकी शक्ल मुरझा गई थी, इतना सा मुंह हो गया था अली का। अच्छे मौके पे भी ना दिल खराब करना अम्मी कोई आपसे सीखे। ये नहीं कि बेटी को कोई तरकीब दें, कोई मशवरा दें किस तरह से उसको अपनी तरफ करना है। अली मरा जा रहा है सिला पे, सिला से ध्यान हटा के सारा पे कैसे करना है ये बताएं। लेकिन नहीं, आपको बस ये खराब बातें करा लो। अच्छा, एक काम करते हैं, तुम ना निगार के घर शिफ्ट हो जाओ, मैं इस्लामाबाद जाने का बहाना कर लेती हूँ और कह दें कि तुम अपनी पढ़ाई की वजह से नहीं जा रही हो। इसका कोई फायदा नहीं है। अली दिन में ऑफिस जाता है, शाम को आते ही कमरे में बंद हो जाता है, पता नहीं क्या करता है अंदर। क्या करूंगी मैं वहां जाके, तूबा की शक्ल देखनी पड़ेगी बिला वजह। मैं नहीं जा रही। तो फिर तुम अली का ऑफिस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? ऑफिस मेरा तो अभी एक सेमेस्टर रहता है। मैं क्या हो गया? हाँ तो क्या हो गया? तुम खुद ही तो कह रही थी ना पिछले साल कि तुम्हें जॉब करनी है तो तुम प्राइवेट एग्जाम दे लोगी, तो वही कर लो। आइडिया तो अच्छा है। तो बस ठीक है, फिर तुम मौका देख के अपनी फुप्पो से कह देना और मैं भी थोड़ी सी जज्बाती बातें करके उसे मना लूंगी और बातों ही बातों में हम रिश्ते की बात भी आगे बढ़ा देंगे। अरे वाह अम्मी, आपके दिमाग में तो बड़े अच्छे आइडियाज आने लगे। क्या बात है? अब जाहिर सी बात है, अपनी बेटी की खुशी की खातिर इतना तो करना पड़ेगा ना। लेकिन एक बात है, वैसे अली जैसा फर्माबरदार और समझदार लड़का पूरे खानदान में क्या, पूरे मुल्क में ही नहीं। हैंडसम भी है। बेशर्म ना हो तो माँ के सामने कैसी बातें करिए। अली, अली देखो इधर, तुम रो रहे हो, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और हो भी क्यों? ये रास्ता खुद ही तो चुना है ना उसने। ये जुल्म भी खुद ही किया उसने अपने साथ। खुद को दादा जान की मर्जी पे छोड़कर खुद खुद के मरने का रास्ता उसने तो चुना है ना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो और क्या करती, तुम्हारे साथ आ जाती। अली तुमने इसको जिस सिचुएशन में डाल दिया है ना, उससे दादा जान मजीद खिलाफ हो गए।